आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में लोकसभा चुनाव की तैयारियां, नशा मुक्ति अभियान और सरहुल पर्व। लोकसभा चुनाव के सिलसिले में झारखंड में सभी 14 लोकसभा सीटों और गांडेय विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्य में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। राज्य निर्वाचन कार्यालय द्वारा पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के लिए मैस्कॉट आई भाई और नागपुरी चुनाव गीत का लोकार्पण किया गया। वोट देवे चल सोना, वोट देवे चल, वोट देवे चल, सबे वोट देवे चल। तोर एकरा सल होई गलक रे, तोर एकरा सल होई गलक रे। ए राजू ओ राजा वोट देवे चल, बाबू वोट देवे चल, वोट देवे चल सोना, वोट देवे चल। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने चुनाव पर्व की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में मतदाता जागरूकता के साथ साथ चुनाव तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है। हम लोग ये आई का लॉन्च किया ताकि कहां पर वो सीक्रेसी या फोर्ट का मेंटेन करते हुए वो एजुकेट करवाना, उसी के लिए हम लोग एक मार्गदर्शक की तरफ से ये आई का। अभी आपका पास इसी बार देखेंगे आपका वो व्हीकल का परमिट है, उसी परमिट में भी गोल्डन रहेगी, वो उसका परमिट का फोटोकॉपी करके इसी बार यूज नहीं कर सकते। कितना भी व्हीकल परमिट अभी इसी बार झारखंड में मिलेगी, किसी भी जिला में मिलेगी, उसी का आपका वो ना तो कलर फोटो कर पाएंगे ना तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में कर पाएंगे, उसमें ये गोल्डन कलर में रहेगी। इसलिए ये सब कुछ का इश्यूज है, उसका एड्रेस कहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही थी उसका एड्रेस करने के लिए और भी कैरेक्टर में आएगी उसका, मतलब आपको प्रमोशन में आ जा रही है, आपका एजुकेशन मीडियम में आ जा रही है, फिर उसके बाद कहाँ पर भी वो डुप्लीकेट करने के लिए बात हो रही है वो भी यहाँ पर रुकेगी। सपोज कोई एक गाड़ी का ले लिया, उसी का फोटोकॉपी करके 4 गाड़ी में लगा दिया, वो नहीं होगा, वो कैरेक्टर का उसका फोटोकॉपी नहीं कर पाएंगे, ना तो फोटोकॉपी कर पाएंगे ना तो उसका स्कैन कर पाएंगे, वो भी होगी, मतलब आपका ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट करके क्लियर होगा। उसी का ये कैरेक्टर है, हम लोग इसी बार करते हैं। 15 सर्विस है, मतलब टोटल 16 सर्विसेज है। आपका इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में काम करता है, हॉस्पिटल में इमरजेंसी ड्यूटी में रहता है, आपका एटीसी में, आपका एयरपोर्ट में काम करता है, वो तो ड्यूटी नहीं जा पाएंगे, ट्रैफिक में काम करता है वो ड्यूटी नहीं जा पाएंगे। वो सभी 16 सर्विसेज झारखंड में नोटिफाइड है, उन्हीं सर्विसेज का इसी बार हम लोगों का वो ऑप्शन देके अपने पोस्टल बैलेट के माध्यम से वो करेंगे। इसी बार वो वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी है, उनका भी हम लोग ये फैसिलिटी दे रहे हैं। और उसी साथ साथ में होम वोटिंग है, उसमें भी होम वोटिंग में भी एक आई भाई उनके एक्सप्लेन करेगी कैसा एक आदमी करके आपका कैसा बताएंगे उसी को। एक्चुअल ह्यूमन तो वहां नहीं रह सकते, उसी कारण से हम लोग एक कैरेक्टर क्रिएट करके उसी कारण। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार ने पिछले दिनों दुमका में संताल परगना के अंतर्गत आने वाली लोकसभा सीटों की चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। श्री कुमार ने चुनाव तैयारियों के संबंध में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया, पार्लियामेंट इलेक्शन में आपका सेक्शन 4 है, आरपी एक्ट 1951 में, वो बहुत ही क्लियर बताता है उसमें इंडिया में कहाँ पर भी उन्हीं कैटेगरी का वह सर्टिफिकेट है, इंडिया में किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ सकते हैं एक्सेप्ट सिक्किम एंड लक्षद्वीप। इसलिए आपका दूसरा स्टेट का भी उनका शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट होगा, मतलब तो दुमका में वो में क्लियर है, सेक्शन 4 है, आरपी एक्ट में वो क्लियर प्रोविजन दिया हुआ है। पार्लियामेंट इलेक्शन में कोई इश्यूज नहीं है, विधानसभा इलेक्शन में कंसर्न स्टेट के झारखंड का होना चाहिए। विधानसभा में आपका पार्लियामेंट इलेक्शन में उसमें बहुत ही क्लियर दिया हुआ। जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए भी चुनाव तैयारियां जोरों पर हैं। उपायुक्त अनन्या मित्तल ने मतदाताओं से मतदान करने की अपील करते हुए कहा,
आज स्वीप एक्टिविटी के तहत जिला कलेक्ट्रेट में सभी हमारी दीदियों ने आज इंडिया का मैप बनाकर दियो से स्वीप एक्टिविटी करी है और सभी को जागरूक करने का प्रयास किया है कि हमारी वोटिंग डेट जो कि 25 मई 2024 है, इसमें हम सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, वोट करें और वोटिंग परसेंटेज को अपने शहरी क्षेत्रों में और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ाने का प्रयास करें। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर ओथ भी ली और ओथ के साथ साथ हम लोगों ने यह आह्वान किया कि भारी मात्रा में इस बार हम लोग सभी लोग वोट करेंगे और वोटिंग परसेंटेज को पूरे जमशेदपुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोग बढ़ाएंगे। ये हमने स्वीप का शपथ भी लिया यहाँ पर, जिसमें हमने निष्पक्ष चुनाव की तरफ शपथ ली है और सभी हमारी सेविका दीदियों ने जिन्होंने ये इंडिया का मैप बनाया पत्तों से और दियो से और साथ ही साथ हमारे स्वीप नोडल और DSWO की अगुवाई में हमारा पूरा कार्य हुआ। हमें लगता है कि इस पूरी अगुवाई से हम लोग मैक्सिमम लोगों को जागरूक कर पाएंगे, यही हमारा ध्येय है। जमशेदपुर में विद्युत कर्मियों ने घर घर जाकर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करते हुए एक अनोखा अभियान चलाया है। इस संबंध में विद्युत कर्मियों ने बताया। मेरा नाम दिनेश सिंह, झारखंड विद्युत मानव दिवस कर्मी संघ का महामंत्री झारखंड प्रदेश। हम लोग जितना भी PSS है घूम घूम करके श्रमिक सारा लोग जो है जहाँ जहाँ लाइन बनाए जाते हैं या हमारे हैं, हर कोई को प्रेरित करना है कि ये चुनाव महापर्व का भरपूर उपयोग करना है। हर कोई को सबसे पहले जा करके वोट देना है, तभी कुछ भी काम करना है। हर कोई को जो है जागृत करना है कि वोट देने जाना है और अपने भी जागृत होना है और जितना कंज्यूमर है सबको जागृत करना है। यही हमारा जितना भी श्रमिक है सबका संदेश दे रहे हैं। मेरा नाम दिलीप कुमार दुबे है, झारखंड विद्युत मानव दिवस कर्मी संघ प्रदेश अध्यक्ष। महापर्व है और अपने देश की बात है, देश को लेकर सभी आदमी को एक्टिव रहना चाहिए और हम तो सभी भाइयों से ये रिक्वेस्ट किए हैं कि आप लोग जिस भी ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं वहां पर ज्यादा दिक्कत ग्रामीण क्षेत्र में होता है, तो ग्रामीण क्षेत्र में हमने अपने सभी भाइयों को रिक्वेस्ट किया है कि आप जहां जहां जाते हैं लाइन का काम करने के लिए उस गांव में जाकर हर एक आदमी से मिलिए और काम भी कीजिए और उनको ये सजेशन दीजिए कि उस दिन सबसे पहले वो वोट दे और उसके बाद ही कोई कार्यक्रम करे। इधर खूंटी में मतदाता महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेल कूद के साथ साथ मतदाताओं को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उधर कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में उत्तरी छोटा नागपुर के आयुक्त सुमन कैथरीन किस्पोट्टा ने पिछले दिनों कई मतदान केंद्रों पर सुविधाओं का जायजा लेने के बाद बताया। पीने का पानी सबसे पहले तो मस्ट है, गर्मी का मौसम है ना, तो पीने का पानी का मुहैया कराना है, वो तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो लोगों को असुविधा नहीं होगी। ये देखने के लिए मैं आई हूँ कि यहाँ जो इलेक्शन का गाइडलाइन है उसके अनुसार सुविधाएं है या नहीं है वो देखना है। अगर कहीं कमी है तो उसको इंस्ट्रक्ट करना है कि आप इस कमी को आप इलेक्शन के पहले तक पूरा कर लीजिए। जैसे रैम के किनारे वो रेलिंग होना चाहिए, वो नहीं है तो SDO कह रहे हैं कि लगवा देंगे। वो चलने फिरने नहीं पाते हैं तो उनके लिए एक गाड़ी की व्यवस्था होगी, क्या छोटी वाली गाड़ी उसकी व्यवस्था होगी। अगर वो खुद से आ जाते हैं तो ठीक है, अगर BLO को पता है कि वो नहीं आ पा रहे हैं तो गाड़ी उनको जाएगी, लेकर के आएगी, फिर घर छोड़ देगी, पहुंचा देगी। बस यही सब सारी सुविधाएं यहाँ पर तो हम लोग पा रहे हैं कि सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं। शेड इसके लिए यहाँ पर रहेगा, उसके नीचे कुर्सियां रहेंगी और कुर्सियों में लोग अपना इंतजार करेंगे। कोडरमा की आयुक्त मेघा भारद्वाज ने कोडरमा समाहरणालय में मैस्कॉट जारी करते हुए मतदाताओं से अधिक संख्या में वोट करने की अपील की। हेल्प की जरूरत पड़े, एपिक कार्ड से संबंधित जानकारी चाहिए, अपना नाम जुड़वाना है या बूथ के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो वो सारी चीजें, इसके अलावा अन्य जो टेक्निकल चीजें होती हैं, EVM के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, ये सब जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो एक सिंबल है, इलेक्शन का मैस्कॉट है, उसका लॉन्च किया गया।
और स्वीप सेल के द्वारा जो है आज शहर में झुमरी तिलैया में जो हमारे एक आध शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं जहाँ पे काफी भीड़ रहती है, भारी संख्या में लोग शाम के वक्त वहाँ रहते हैं, तो वहाँ पे एक नेम चेक एक्टिविटी किया जा रहा है। बेसिकली वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से सभी मतदाता जो वहाँ पे आएंगे वो अपना नाम चेक करेंगे और अगर उनका नाम पाया जाएगा तो इट इज ओके, वेरीफाई हो गया है। एपिक कार्ड है तो भी अच्छा है, वेरीफाई हो गया है। अगर किसी का भी नाम छूटा हुआ होगा तो उनका हम लोग फॉर्म 6 भराकर वहीं पे और उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने का काम करेंगे। रांची पुलिस द्वारा पिछले दिनों राजधानी रांची में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। इस अवसर पर रांची के सिटी एसपी ने उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। किसी को करने नहीं देंगे, झारखंड को उड़ता झारखंड नहीं बनने देंगे, रांची पुलिस का सहयोग करेंगे, नशा मुक्त करना होगा। रांची के सिटी एसपी ने नशा मुक्ति अभियान के दौरान लोगों, विशेषकर युवाओं को नशे से होने वाले नुकसान की जानकारी देते हुए कहा, मेरा आग्रह है आप लोगों से कि रांची शहर में जहाँ भी कोई ड्रग्स लेता हुआ व्यक्ति आपको यदि दिखे तो आप मेरा नंबर पे कॉल करो, जहाँ भी सूचना मिलेगा मैं उस पर कार्रवाई करके दूसरा, आप लोग अपने जिस जगह पे भी आप रहे, आप आस-पास के लोगों को बताइए कि ये इससे जिंदगी कैसे बर्बाद होती है। मैं आप लोगों को छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यदि दो दोस्त सबसे पहले सिगरेट पीते हैं तो कहते हैं भाई एक सिगरेट ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, सिगरेट लेना है। नशा के लिए कोई एक जरिया होना चाहिए। नशा सिर्फ यदि वो सिगरेट पीना शुरू करते हैं तो कल ये सिगरेट के बाद वो गांजा में बदलेगा, गांजा के बाद वो ब्राउन शुगर में जाएगा। यदि आप पहला एक स्टार्ट करोगे तो उसका मुकाम और कहीं और जाएगा। तो सबसे पहले जहाँ से कोई शुरुआत करता है उसको वहीं रोकना होगा। आप अपने आप को तय करिए कि आप अपनी जिंदगी को कैसे बचाएंगे। एक बार यदि आप ब्राउन शुगर लेना शुरू करते हैं तो आपकी जिंदगी खत्म होने में मात्र 5 साल है। 5 साल के बाद आप अपने जीवन में चलने के लायक नहीं रहेंगे। जो गरीब बच्चे हैं, जिनका आप लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, उनको बताइए कि एक बार यदि किसी एनडीपीएस के केस में जेल गए तो यह व्यक्ति हमेशा के लिए गुंडा पंजी में नाम चढ़ेगा, उसके घरों पे हमेशा पुलिस जाएगी। याद रखें कि कभी भी नशा से दूर रहे और अपने जीवन को बचाएं। समाज के लिए कुछ करना है, आप नशा यदि करेंगे तो समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते, देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें नशा को छोड़ना है और अपने रांची शहर को बचाना है। यदि कोई सूचना आपको प्राप्त होता है तो रांची पुलिस को 112 पे या फिर जो नंबर है सिटी एसपी का, उसका नंबर आप लोग रख लें, 9431706137, 9431706137। खूंटी जिले के तमाड़ में कल सरहुल पर्व का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों ने नृत्य संगीत में भाग लिया। इस अवसर पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरहुल प्रकृति पर्व है जो हमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति सजग करता है। प्राकृतिक उत्सव के रूप में भी, और जिस तरीके से पतझड़ के बाद नए पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, उसी तरीके से जीवन के कई रंग होते हैं। उस रूप में एक निश्चल जीवन का ये उत्सव आज तमाड़ परगना का यहाँ पर हुआ और मैं इस अवसर पर यहाँ पर आया हूँ। मैं सभी उत्सव में भाग लेने वाले और इस सरहुल महोत्सव पर मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और प्रकृति के साथ जुड़ कर के रहने का जो आनंद है, उस आनंद को हम सही तरीके से अपने जीवन में इस तरीके से अनुपालन करते हुए कि प्रकृति बना रहे, प्रकृति की जो नैसर्गिक व्यवस्था है वो बना रहे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकेट्टा।